बहावल नगर में पंजाब पुलिस एलीट फोर्स के एहलकार की खातून से ज्यादती का वाकया। न्यूज पर खबर नशर होने के बाद पुलिस अफसरान मुतहरिक हो गए। मुलजिम सैफुल्ला मुअत्तल, खातून तफ्तीश के लिए डीपी ऑफिस तलब। मुतासरा खातून ने कहा कि पुलिस अफसरान मुकदमा वापस लेने का दबाव डाल रहे हैं। नाके पर गाड़ी क्यों रोकी? फैसलाबाद में पुलिस एहलकारों ने फायरिंग करके शहरी विकास की जान ले ली। इब्तदाई रिपोर्ट में चारों एहलकारों को गफलत का मुर्तकिब ठहरा दिया गया। मुतासरा खानदान पर कयामत टूट पड़ी। वज़ीर आला पंजाब की आबाई तहसील तोनसा में 4 साल बच्ची से ज्यादती। बच्ची को हालत गैर होने पर करीबी रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। थाना वहवा पुलिस ने वालिद की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम ताहाल पुलिस की गिरफ्त में ना आ सका। पेशावर की एहतसाब अदालत ने मौलाना फजल रहमान के करीबी साथी मूसा खान पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 28 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। एहतसाब अदालत में पेशी के दौरान रेफरेंस की कॉपी मूसा खान के हवाले कर दी गई। नैब ने साबिक DFO मूसा खान के खिलाफ खुर्द और आमदन से जायद असासों का रेफरेंस दायर किया। शदीद सर्दी में तवील कतार। बलोचिस्तान हुकूमत ओपन मार्केट में आटे की कीमतों में कमी लाने की कोशिश मुकम्मल तौर पर नाकाम। सिर्फ 20 किलो आटे के एक थैले की हुसूल के लिए हर रोज सिविल सेक्रेटेरिएट के करीब लोगों की लंबी कतारें लगने लगी। टूट फूट का शिकार सड़कों ने शहरों का जीना मुहाल कर दिया। आए रोज ट्रैफिक हादसात में कीमती जानों का ज़िया मामूल बन चुका। शहरी मिनटों का सफर घंटों में तय करने पर मजबूर। खस्ता हाल सड़कों से उठने वाला गुबार लोगों को सांस लेने की तकलीफ में मुब्तला करने लगा। थरपारकर में बच्चों को तालीम की हुसूल में मुश्किलात का सामना। मिट्टी के गर्ल्स हाई स्कूल नॉर्थ कॉलोनी में 8 साल से कंप्यूटर लैब्स गैर फाल, कंप्यूटर्स खराब होने लगे। हेड टीचर ने कहा है कि हुकूमत कंप्यूटर टीचर मुतज़मीन को मुतय्यन कर दे ताकि स्कूल के बच्चों को कंप्यूटर की जदीद तालीम दी जा सके। और दुनिया की दूसरी बुलंद चोटी के K2 को मौसम सरमा के दौरान पहली बार सर करके आलमी रिकॉर्ड बनाने वाले नेपाली कोह पिमाओ टीम का जिला शगर में पुरतपाक इस्तेमाल। पाक फौज की जानिब से नेपाली टीम को बेस कैंप से शगर आने के लिए हेलीकॉप्टर भी फराहम किया गया। इस्तकबालिया तकरीब से खिताब में कोह पिमाओ ने पाकिस्तान को अपना दूसरा घर करार दी थी। अस्सलाम वालेकुम। शहर शहर गांव गांव का अहवालिए, मैं हूं आपके साथ महा इकबाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज करेंगे बुलेटिन का बहावल नगर से, जहां पर पंजाब पुलिस एलीट फोर्स के एहलकार की खातून से ज्यादती का वाकया। न्यूज पर खबर नशर होने के बाद पुलिस अफसरान मुतहरिक हो गए। मुलजिम सैफुल्ला को मुअत्तल कर दिया गया और खातून को तफ्तीश के लिए DPO ऑफिस तलब कर लिया है। लेकिन मुतासरा खातून ने कहा है कि पुलिस अफसरान मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव डाल रही है। पुलिस एहलकार नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी पर हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे तनवीर अहमद साबरी से। तनवीर, बताइएगा मुतासरा खातून की जानिब से मजीद क्या कहा जा रहा है? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया थाना सदर बहावल नगर की हदूद में पेश आया था, जहाँ पर जो पंजाब एलीट फोर्स के जवान की जानिब से दोस्ती से इनकार पर शादीशुदा खातून को मुबैना तौर पर इसके बेटे के सामने ज्यादती का निशाना बनाया गया था। जब इस मामले की खबर न्यूज पर नशर हुई थी तो पुलिस अफसरान ने हरकत में आते हुए खातून से ज्यादती करने वाले एहलकार को मुअत्तल कर दिया था। उसके बाद आज जो है खातून को DSP सदर सर्कल ने तफ्तीश के लिए अपने दफ्तर तलब किया हुआ था और इसके बच्चों को भी साथ तलब किया हुआ था। लेकिन मुतासरा खातून जो है उसने कहा है कि मुझे मुकदमे वापस लेने के लिए पुलिस की जानिब से दबाव दिया जा रहा है। पुलिस अफसरान जो है बुलवा कर तफ्तीश की बजाय जो है हरासा करते। कबल अजी भी पुलिस अफसरान ने थाने बुलाकर मुल्जिमान के सामने नाजेबा अल्फाज कहे थे। पुलिस के नारवा रवैये की वजह से मैं और मेरे बच्चे सदमे की हालत में IG पंजाब से मुकदमे की मेरिट पर तफ्तीश की जाए। ठीक है, शुक्रिया आपका तनवीर अहमद।
डेरा गाजी खान की तहसील तोनसा में 4 साल बच्ची से ज्यादती, बच्ची को हालत गैर होने पर करीबी रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। थाना वहवा पुलिस ने वालिद की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुलजिम ताहाल पुलिस की गिरफ्त में ना आ सका। वाकया बस्ती कोहर में पेश आया। मुतासरा बच्ची के वालिद ने मुलजिम को फांसी देने और गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। फैसलाबाद में नंबर लीक करने के शुबे में लड़की ने नौजवान की मुबैना तौर पर पिटाई कर दी। फार्मेसी में नौजवान की दुर्गत बनाने की सीसीटीवी फुटेज मंजरेआम पर आ गई। फुटेज में लड़की को साथियों समेत दुकान में दाखिल होते हुए और उसके साथियों को मारपीट करते हुए देखा जा सकता है। मुतासरा खातून ने कानूनी कार्रवाई के लिए थाना सरगोधा में दरख्वास्त भी दर्ज करा दी है। सरगोधा में ज्यादती का शिकार खातून और उसके बूढ़े माँ बाप इंसाफ के लिए दरबदर की ठोकरें खाने लगे। मुतासरा खातून के अहले खाना ने थाना भलवाल के बाहर एहतजाज किया। मुतासरा खातून के मुताबिक 5 अफराद ने गन पॉइंट पर उसे ज्यादती का निशाना बनाया। घर से 1.25 तोला सोना भी ले गए। दरखास्त दिए जाने के बावजूद पुलिस ने सिर्फ एक मुलजिम को नामजद किया और डकैती की दफात FIR में दर्ज नहीं की। मुतासरा खातून ने इल्जाम आयद किया है कि जब भी पुलिस मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए जाती है तो मुलजिमान को पहले फोन पर इतला दे दी जाती है। मुतासरा खातून के वालिद ने वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म से नोटिस लेने की अपील की है। भलवाल पुलिस ने राबिता करने पर मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। गुड्डू में डेरा मोड़ फूड गोदाम से गंदम की 5000 बोरियां बरामद की गई हैं। DFC कश्मीर और इसके अलावा मुनव्वर अली मुल्ला के अलावा फोकल पर्सन रेवेन्यू इरशाद अहमद खोसो समेत रेवेन्यू फूड के 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमान पर गंदम में खुद बुर्द करने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तफसीलात ले लेते हैं खालिद हुसैन से। जी खालिद। जी बिल्कुल, डेरा मोड़ फूड गोदाम से 5000 गंदम की बोरियां जिनकी मालियत 5 करोड़ों की है। पुलिस डिप्टी कमिश्नर कश्मीर मुनव्वर अली मिठानी की हिदायत पर गुड्डू पुलिस की कार्रवाई DFC कश्मीर मुनव्वर अली मला रेवेन्यू के फोकल पर्सन अहमद खोसो समेत रेवेन्यू फूड के 9 अफराद गिरफ्तार हैं, जबकि गुड्डू थाना में 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। शुक्रिया आपका खालिद। बलोचिस्तान हुकूमत ओपन मार्केट में आटे की कीमतों में कमी लाने की कोशिश मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। हुकूमत ने मुतबादिल तौर पर सस्ते आटे की फराहमी के लिए इक़दाम तो किए, लेकिन लोगों को इस आटे की हुसूल में किन मुश्किलात का सामना है, ये हम जानेंगे इस्मतुल्ला अमान की रिपोर्ट में। शदीद सर्दी में ये तवील कतार सिविल सेक्रेटेरिएट के करीब सिर्फ 20 किलो आटे के एक तेले के असूल के लिए है। यहाँ रोज लोगों की एक बड़ी तादाद सुबह सवेरे जमा होती है, क्योंकि यहाँ महकमे खुराक की जानिब से ट्रक के जरिए आटा फराम करने का इंतजार किया जाता है। मर्द हजरात की तरह खवातीन को भी आटे के असूल के लिए एक मुश्किल सूरत से दो चार होना पड़ता है। सुबह 7 बजे से हम लोग इधर पहुँच रहे हैं ना, ज्यादा गाड़ी हो जाए तो हमारा मसला भी थोड़ा साल हो जाएगा। बूढ़े लोग खड़े, रोजगार से भी बिल्कुल रोजगार है नहीं। 3 दिन से लोग खड़े आटे के लिए, सुबह चाय पी के नहीं भागता हुआ था। कोई मजदूर है, कोई रोजाने वाला है, कोई बिलसे वाला है, अरे मजदूरी करे आटे के पीछे भागे आप लोग। ओपन मार्केट में आटे की कीमतों में कमी लाने में नाकामी के बायस आटे के 20 किलो तेले की कीमत 1300 रुपए तक पहुंच गई है। ताहम महकमा खुराक की जानिब से शहर में ये 3-4 मकामात पर 953 रुपए में फरोख्त किया जाता है। कैमरामैन इब्राहिम बैरानी के साथ असमत अमान सोमालानी, नियो, क्वेटा। शहर शहर गांव गांव महंगाई का जीन बेकाबू हो चुका है। आटा, चीनी और दीगर अशिया खरोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। लोगों ने कहा है कि हुकूमत ने उनकी मुश्किलात मजीद बढ़ाई हैं। मुख्तलिफ शहरों से अपने नुमाइंदान से सूरत हाल जानेंगे। महंगाई के हवाले से डेरा गाजी खान से होंगे जौहर अमीन और सराय आलमगीर से होंगे सैयद अमजद शाह। सबसे पहले हम रुख करेंगे डेरा गाजी खान का और वहां से डिटेल्स लेंगे जौहर अमीन से। जौहर, आप क्या शेयर करेंगे हमसे? जी, डेरा गाजी खान में महंगाई का जिन बेकाबू होकर बोतल से बाहर निकला है। अगर अशिया खुर्दनोश की बात की जाए तो इस वक्त 3 चीज़ें जो है जो बुनियादी ज़रूरियात में आती हैं, चीनी, आटा और जो घी है, उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई हैं। शहरी भी मौजूद हैं जो ख़रीदारी के लिए आए हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं कि उनका इस महंगाई के हवाले से क्या कहना है।
जी आप बताइएगा क्या? हाँ जी, इस वक्त जो है ना चीनी बहुत महंगी हो गई है। पहले हम जो है ना 80 रुपए खरीद करते थे, अब 95 रुपए बिक रही है। घी भी इसी तरह नायाब हो चुका है। पहले घी 230 था, अब 240 250 रुपए तक है। रिटेल स्टोर पे मिलता नहीं है, लाइनों में ठहर के आ जाते हैं, कोई नहीं देता। शहरियों का कहना ये है कि यूटिलिटी स्टोर पे जो अशय खुर्दनोश है, जहाँ पे सब्सिडी दी जाती है, वहाँ पे लाइनों में ठहरने के बावजूद चीज़ें दस्तयाब नहीं हैं। जबकि आम मार्केट की अगर बात की जाए तो आम मार्केट में महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है, जिससे सफ़ेदपुर जो शहरी हैं वो बिलबिला उठे हैं। जी ठीक है, जौहर अमीन साथ रहेगा। सैयद अमजद शाह से मज़ीद तफसीलात ले लेते हैं सराय आलमगीर से मुतालिक। जी सैयद अमजद। जी बिल्कुल, महंगाई ने अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। अभी जो चीनी और आटे की कीमतों में इजाफे की वजह से अवाम इंतहाई परेशान है। इसके साथ साथ जो घी है और ऑयल की कीमतों में भी 20 से 25 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया है। अवाम का ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से तहसील बार के लिए एक सहूलत बाजार लगाया गया है, कि जबकि तहसील बार में दर्जनों यूटिलिटी स्टोर्स मौजूद हैं। अगर हुकूमत चाहे तो यहाँ पर सब्सिडी देकर और मयारी अशिया फराम की जाए तो जो अवाम है वो बासानी यहाँ से सस्ती और मयारी अशिया खरीद सकती है। हुकूमत को चाहिए कि यूटिलिटी स्टोर्स और इसके अलावा बाजार में जो अशिया हैं वो सस्ती फराम की जाएं और मयारी फराम की जाएं, ताकि अवाम आसानी ये अशिया खुर्दनोश खरीद कर अपना गुजर बसर कर सके। जी ठीक है, शुक्रिया आपका सैयद अमजद शाह। इसके अलावा जौहर अमीन भी मुख्तलिफ शहरों से तफसीलन अपडेट कर रहे थे महंगाई के बारे में। दोनों नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया। मुजफ्फरगढ़ में फैसलाबाद में पेट्रोलिंग पुलिस की फायरिंग से जांभग शहरी वकास की नमाज जनाजा आबाई गांव में अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में पुलिस अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मकतूल को करीबी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाह किया जाएगा। इस वक्त जवेरिया नजीर वहां पर मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात लेते हैं इस बारे में। जवेरिया बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात थाना के इलाका में पेट्रोलिंग पुलिस की जानिब से फायरिंग का निशाना बनने वाले वकास नामी शहरी को जो है वो सुपुर्द खाक कर दिया गया है। वकास की जो है वो नमाज जनाजा उसके आबाई इलाके में जो है वो अदा की गई है और करीबी कब्रिस्तान में जो है वो उसको सुपुर्द खाक किया जाएगा। नमाज जनाजा में पुलिस अफसरान, पेट्रोलिंग पुलिस के जवान, जिले पुलिस अफसरान समेत शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो शरीक हुई। हर आंख जो है वो गमजदा थी और गम गुस्सा भी शहरियों में जो है वो पाया जा रहा था। शहरियों को यही कहना था कि पुलिस जो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है उसकी जानिब से वकास जो है वो कत्ल कर दिया गया है। लवाकिन और शहरियों ने जो है वो इंसाफ का मुतालबा करते हुए वज़ीर आला पंजाब से और वज़ीर आला पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि जिम्मेदारान जो एहलकार है उनको फैसले किरदार तक पहुंचाया जाए और तमाम तकाजे जो है वो इंसाफ के पूरे किया जाए, ताकि मुस्तकबिल में ऐसा कोई भी वाकया जो है वो रोनुमा ना हो सके। ठीक है, जवेरिया नजीर ये भी बताइएगा कि नमाज जनाजा में कितनी कौन कौन सी शख्सियात ने शिरकत की, सियासी और अस्करी शख्सियात की अगर हम बात करें तो? बिल्कुल, फैसलाबाद से नमाज जनाजा में तो कोई भी पुलिस अफसरान जो है वो शिरकत नहीं कर सके, क्योंकि नवाही इलाका जो है वो बहुत दूर था। समुद्री से पुलिस एहलकार जो है वो शरीक हुए हैं। पेट्रोलिंग पुलिस की जानिब से भी एहलकार शरीक हुए हैं, लेकिन पेट्रोलिंग पुलिस की जानिब से बहुत कम अफराद जो है वो शिरकत किए, क्योंकि शहरियों में जो है वो गुस्सा पाया जा रहा था कि पेट्रोलिंग पुलिस के एहलकारों की जानिब से 3 फीट के फासले पे वकास को जो है वो फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया है। इस हवाले से शहरियों के गम गुस्सों को देखते हुए पेट्रोलिंग पुलिस के एहलकार तो कम शरीक हुए, लेकिन फैसलाबाद से वहां पर जो समुद्री के नवाही इलाके में जो सियासी अफराद थे, उसके साथ साथ जिले पुलिस के अफसरान थे, कुछ अफराद जो है वो शरीक हुए हैं और सिर्फ एक ही मुतालबा जो है वो वहां पर देखने को मिला कि इंसाफ जो है वो फराहम किया जाए। इंसाफ के तकाज़े जो है। ठीक है, शुक्रिया आपका जवेरिया। और अब शामिल करेंगे न्यूज अपडेट्स। के सर पर एक जैसे चोटें हैं, बच्चों की अलग कमरों में और मां की अलग कमरे से लाश मिली है। इब्तिदाई तहकीकात में पुलिस ने शौहर को हिरासत में ले लिया है। तफसीलात क्या हैं, शफकत इमरान से हम जानेंगे। जी शफकत। आज बिल्कुल उस घर में मौजूद हैं जिस घर में ये लर्ज़ाखेज वारदात हुई है और जिसमें एक ही घर के जो है वो 5 अफराद यानी कि मां समेत 4 बच्चे हैं, जिन्हें जो है वो सर में कोई ऐसा हथौड़ा मारकर जो है वो हलाक कर दिया गया है। अभी पुलिस ने इस घर में जो है वो तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं, फोरेंसिक टीमें पहुंची हुई हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। बुलेट तो नहीं है, फायर तो नहीं, फायर आर्म से नहीं है, कुंद आले से है। और कुंद आले का तयन जो है वो अभी एग्जैक्टली जो है वो कोई बात भी नहीं बताई जा सकती कि कुंद आला किस किस्म का था। कोई हिरासत नहीं हुई। लेकिन हम जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के वाले से जितने भी लोग हैं इधर भी इन्हें इंटरोगेट कर रहे हैं, जो इर्द गिर्द के लोग हैं, हम चाहते हैं कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हो। जो उस खातून का खामंद है
इमरान उसका नाम बताया जा रहा है, उसको भी तहवील में लिया गया है। उससे जो है तहकीकात की जा रही है कि इसकी वजह क्या बनी। सरहद पुलिस यही कह रही है कि तमाम शवाहिद इकट्ठे करने के बाद तहकीकात की जा रही है। जल्द जो है वो सारी बातें मंजर आम पर आ जाएंगी। तहकीकात अभी की जा रही है। शुक्रिया आपका शफकत इमरान। सियालकोट में तरक्याती मंसूबों को टैक्स दहिंदगान के नाम से मंसूब किया जाने लगा। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी उस्मान डार ने इस मुहिम का आगाज करके नई मिसाल कायम कर दी। इसी पर रिपोर्ट तैयार की है उस्मान इकबाल ने। तरक्याती मंसूबों को टैक्स दहिंदगान के नाम से मंसूब करने की नई हुकूमती पॉलिसी। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी उस्मान डार का कहना है इस मुहिम का मकसद टैक्स दहिंदगान की हौसला अफजाई है। मुख्तलिफ मंसूबे जो सियालकोट में किए जा रहे हैं, इसमें हम टैक्स पेयर को मेहमान हुसूसी बना रहे हैं, वही फीते काट रहे हैं। प्रोजेक्ट्स और मंसूबे उनके नाम के साथ मंसूब किए जा रहे हैं। पीटीआई रहनुमा का कहना था माजी में सियासतदान अवाम के पैसे से बनाए गए मंसूबे अपने या अपने खानदान से मंसूब करते थे। हुकूमत ने ये रिवायत खत्म कर दी। बुनियादी तौर पर अगर आप देखेंगे ये टैक्स पेयर का पैसा जिसके साथ सारी डेवलपमेंट की जा रही है और ये उन्हीं का ही हक है और हमें उन्हें इज्जत देनी है। यूनियन काउंसिल हाजीपुरा में तरक्याती मंसूबे की तख्ती पर किसी सियासी रहनुमा के बजाय तहरीक इंसाफ के कारकुनों का नाम लिखकर नई रिवायत कायम की। सबलाइम चौक फ्लाईओवर का नाम भी सियाल से मंसूब कर दिया गया। कैमरामैन खालिद फरीदी के साथ उस्मान इकबाल, न्यू न्यूज़, सियालकोट। शहर शहर गांव गांव टूट फूट का शिकार। सड़कों ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। आए रोज ट्रैफिक हादसात में कीमती जानों का जिया मामूल बन चुका है। शहरी मिनटों का सफर घंटों में तय करने लगे और खस्ता हाल सड़कों से उठने वाली गर्द लोगों को सांस की बीमारियों में मुब्तला करने लगी है। किस शहर की क्या सूरत हाल है ये हम जानेंगे अपने नुमाइंदगान से। लैया से होंगे नासिर हयात, सामारो से होंगे राशिद हफीज और फारूकाबाद से मोहम्मद अब्दुल मजीद हमारा साथ देंगे। सबसे पहले रुख करेंगे लैया का और नासिर हयात से हम बात करेंगे। नासिर, क्या सूरत हाल और कैसे मनाजिर हैं लैया के? मैं इस वक्त मौजूद हूँ लैया की सहराई तहसील चुबारा की उस सड़क पर जो लैया को लाहौर मोटरवे से लिंक करती है, लेकिन ये सड़क अरसा दराज से टूट फूट का शिकार होने की वजह से मुसाफिर गाड़ियों और यहाँ से गुजरने वाले दीगर अफराद हैं उनके लिए मुश्किलात में इजाफे का सबब बनी हुई है। और मुतअद्दिद वाक़यात आए रोज़ यहाँ पे होते हैं, कीमती जानें ज़ाया होती हैं और जो गरीब लोग हैं इसमें वो फौत होते हैं। अरकान असम्बली को चाहिए कि कम से कम ये जो वाहिद सड़क है जो लैया की पसमानदगी को दूर करती है उसे बनवाएं, जल्द से जल्द इसकी मरम्मत करवाएं या इसको नया बनवाएं। इनकी यही जो अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि इस सड़क को फौरी तौर पर तामीर किया जाए ताकि यहाँ से गुजरने वाले लोगों की मुश्किलात में कमी आ सके। ठीक है, नासिर साथ रहेगा। समारोह का रुख करेंगे राशिद हफीज से, इस बारे में तफसीलात ले लेते हैं। जी राशिद। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ समारोह से उमरकोट जाने वाली मेन शाहरा पर जो मुकम्मल तौर पर खस्ता हाली का शिकार है। जगह जगह पर गिरे गड़े पड़े हुए हैं। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में गाड़ियों की आमदो रफ्त रहती है। इस रोड पर सफर करने वाले लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि महकमा हाईवे तामीर और मुरम्मत के लिए आने वाला फंड हड़प कर लेता है। शहरियों का कहना है, यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों ने भी आंखें बंद कर रखी हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि मुंतखब नुमाइंदे अपनी आंखें खोलें और इस खस्ता हाली रोड को जल्द से जल्द तामीर करवाएं ताकि शहरी इस रोड से फायदा उठा सके। सामना है राशिद साथ रहेगा। फारूकाबाद से साथ देंगे अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद बताएगा फारूकाबाद में सड़कों के क्या हालात हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूं फारूकाबाद के नवाही गांव कक्की डोगरा के एक रेलवे क्रॉसिंग फाटक पर, जिसको चंद रोज कबल रेलवे इंतजामिया की तरफ से फाटक उखाड़ कर रकावटें लगाकर बंद कर दिया गया था, जिसके बायस आसपास के दर्जनों देहात जो हैं उनका आपस में राब्ता जो है वो मुनक़ता हो चुका है, जिस पर आसपास के देहात के सैकड़ों लोग जो हैं इस वक्त रेलवे पटरी पर सरापा एहतजाज है। इनसे बात करते हैं। हाँ जी, ये जदों दी लाइन बनी है ना उदों दा राह जिहड़ा है ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਇਹ ਫਾਟਕ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਹੁਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ, ਬਿਮਾਰ ਆਦਮੀ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਨੇ, ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। 25 ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਰਾਰ ਪਾਰ जाना। जी बिल्कुल, इन लोगों का आला हुकाम से यही मुतालबा है कि इस रेलवे क्रॉसिंग फाटक को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। ठीक है, शुक्रिया आपका अब्दुल मजीद। इसके अलावा नासिर हयात और समारोह से राशिद हफीज ने हमें डिटेल्स दी। तमाम नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया। मजीद खबरें शामिल कर लेते हैं इस ब्रेक के बाद।